नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनवायरनमेंट एजुकेशन इन वेदास। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो हमारे वेद हैं इनके अंदर हमें एनवायरनमेंट के बारे में क्या पढ़ने को मिलता है उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वेदास जो थे उनका प्राइमरली फोकस था रिलीजियस, रिचुअलिस्टिक और फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स पर हमारी लाइफ के, लेकिन इसके अंदर हमें साथ ही नेचर और एनवायरनमेंट का भी रेफरेंस मिलता है। फर्स्ट इज़ वैदिक कॉस्मोलॉजी। इसके अंदर ये है कि जो वेदास थे वो हमें ये मतलब इस तरीके से रिकॉग्नाइज कराते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। और ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक इंटरडिपेंड एंटिटी है और जहाँ पर हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक रोल है। हर एक कोई भी एलिमेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर उसका अपना यूनिक रोल है। नेक्स्ट इज़ रेवरेंस फॉर नेचर। रेवरेंस का मतलब होता है एक रेस्पेक्ट की फीलिंग, ठीक है, उसको कहते हैं। सो नेचर की रेस्पेक्ट इसके अंदर मतलब हम जब वेदास वगैरह पढ़ते हैं उसमें कई सारे हिम्स और रिचुअल्स हैं जिसके अंदर नेचर के एलिमेंट्स जैसे अग्नि, फायर, वरुणा जिसे वाटर हम बोलते हैं, वायु, एयर और पृथ्वी, अर्थ, इन सबको सेलिब्रेट किया जाता है। नेचर जो है उसको हम सिर्फ एज अ रिसोर्स नहीं देख सकते कि नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन करे, बल्कि हमें नेचर को एज अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन देखना चाहिए और उसकी हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी और उसे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट इज़ अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। इसका एम्फेसिस नॉन वायलेंस एंड कंपैशन पर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ। इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ जो है वो खुद भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। वेदास हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना और जो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस है उसको डिसरप्ट नहीं करना। नेक्स्ट इज़ यजना। यजना के अंदर सेक्रीफाइसेस और रिचुअल ऑफरिंग। यजना के अंदर कई सारे डीटीज़ को, गॉड्स को ऑफरिंग की जाती हैं नेचर के एलिमेंट्स, ठीक है। नेचर के एलिमेंट्स में क्या हो गया, पानी, फ्लावर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये रिचुअल सिग्निफाई करते हैं एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ह्यूमंस के बीच में और उनके एनवायरनमेंट के बीच में, और ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमारी लाइफ के अंदर नेचर का कितना बड़ा रोल है और एक टाइप से ये हमारे ह्यूमंस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपनी अर्थ की केयर करें। नेक्स्ट इज़ प्रकृति मीन्स नेचर एंड पुरुषा कॉन्शियसनेस। नेचर और कॉन्शियसनेस इन दोनों की जो बीच की रिलेशनशिप है उसको एज अ कॉस्मिक डांस डिपिक्ट किया गया है और ये हाईलाइट करता है एग्जिस्टेंस के मटेरियल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को, और ये एनकरेज करता है कि ह्यूमंस अपने एक्शंस को अलाइन करें नेचर की राइम्स के साथ। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वैदिक टेक्स्ट पर्टिकुलरली हम ऋग्वेदा की बात करें, इसके अंदर कई सारे हिम्स हैं जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये इसके अंदर जो हमें नॉलेज मिलती है वो सीजन्स की नॉलेज मिलती है ऋग्वेदा के अंदर। क्यों हमें मतलब क्या इंपॉर्टेंस है सीड्स को प्रिजर्व करने की। अर्थ जो है वो ही हमारे सस्टेनेंस का अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन। अथर्ववेदा की अगर हम बात करें उसमें हमें हिम्स दिए हुए हैं जो ये एड्रेस करते हैं कि वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों वाटर का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। वेदास का एम्फेसाइज जो है वो इस पर भी है कि कई सारी रिवर्स और लेक्स को सेक्रेड बताया गया है, पवित्र बताया गया है। तो अगर कई सारे लेक्स या रिवर्स पवित्र हैं तो वो एनकरेज करते हैं ह्यूमंस को कि वो जो वाटर है उसको अच्छे से मैनेज करें और उन सभी वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट इज़ हार्मनी विद सीजन्स। वैदिक लिटरेचर रिकॉग्नाइज करती है कि जो सीज़न का साइक्लिक नेचर है उसको और वो किस तरीके से एग्रीकल्चर को और हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको सीज़न जिस तरीके से चेंज होता है उसके साथ अलाइन करने का एम्फेसाइज किया गया है और प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को नेचर की हार्मनी के साथ।
नेक्स्ट इज सेक्रेड रिवर, ये हमने देख ही लिया। जैसे कि रिवर गंगा है, उसको हम पवित्र कंसीडर करते हैं, सेक्रेड कंसीडर करते हैं। सो जो रिवर्स हैं वो सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि उनके अंदर हम एक डिवाइन फोर्स देखते हैं, एक डिवाइन पावर देखते हैं। ये पर्सपेक्टिव हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि देखो, अगर हम गंगा रिवर को एज अ पवित्र या फिर सेक्रेड रिवर मानते हैं, सो हम उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको एकदम क्लीन रखेंगे, ठीक है, उसको पोल्यूट नहीं करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट भी हमें वेदास के अंदर मिलता है। नेक्स्ट इज़ वैदिक हिम्स टू नेचुरल फोर्स। कई सारे जो हमें हिम्स मिलते हैं वो नेचुरल फोर्स, जैसे नेचर के फोर्स, अग्नि हो गया, वाटर, वायु, विंड और रेन, इन सबको डेडिकेटेड हैं। ये हिम्स ना सिर्फ प्रेज करते हैं इन एलिमेंट्स की, बल्कि ये एक्सप्रेस करते हैं एक सेंस ऑफ हार्मनी और हमें इनके साथ कैसे कोऑपरेट करके चलना है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, या ये जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये हमें हमारे वेदास के अंदर मिलते हैं कि वेदास के अंदर एज एनवायरनमेंट को किस तरीके से जो है डिपिक्ट किया गया है और बताया गया है कि नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ह्यूमंस की लाइफ में। अब हम ऋग्वेदा से एक एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। ऋग्वेदा के अंदर कई सारे हिम्स और वर्सेस हैं, उसमें से काफ़ी सारे जो हिम्स हैं वो अग्नि को डेडिकेटेड है, मतलब अग्नि का मतलब फायर को डेडिकेटेड है। अग्नि को ऋग्वेदा के अंदर गॉड ऑफ फायर बताया गया है। अग्नि ना सिर्फ कोई डिवाइन फोर्स है, बल्कि ये फायर को सिंबलाइज करती है मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में, जिसके अंदर सैक्रिफिशियल फायर और फायर के नेचुरल फिनोमिना को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट।